बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। एप्लीकेशन राइटिंग के टॉपिक को आप स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ और आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाता है, इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन के लिए एप्लीकेशन को लिखना चाहते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन का स्केच हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 15 में 5 to 6 मार्क्स जस्ट इसके स्केच के होते हैं। तो आपने जो लेटेस्ट मेथड है इसका 2025 के एग्ज़ाम और इससे ऑनवर्ड जितने भी एग्ज़ाम होंगे आप उनमें लेटेस्ट मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सीखते हैं कि एप्लीकेशन को लिखा कैसे जाता है। अब एप्लीकेशन को लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन दिखाने का मकसद आपने नोट करना है कि एप्लीकेशन में दो चीज़ें आपको लिखी हुई मिलती हैं जो आपने एप्लीकेशन के स्केच में ऐड करनी है। पहली चीज़ कौन सी है, उसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, दूसरी चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब पहली चीज़ ये है कि एप्लीकेशन में डेजिग्नेशन लिखा जाता है। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन जो ओहदा जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका जो रुतबा क्या है, उसका स्टेटस क्या है। दूसरी बात क्या है, एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के मार्क्स भी मिलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन में। ये एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, अच्छा आपका ये प्रेजेंटेशन भी अच्छी करता है। तो दोनों चीज़ें आपने देखनी है, एक आपका डेजिग्नेशन हो गया, दूसरा आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस एप्लीकेशन में अगर आप देखें, ये इसका एक डेजिग्नेशन हो गया, ये आपने ऐड करना है, किस जगह पे ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, वो आगे चल के आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो है ये पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो दो चीज़ें आपने एप्लीकेशन में नोट कर ली, डेजिग्नेशन और सब्जेक्ट। अब चल के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका सिखाता हूँ। अब देखें, एप्लीकेशन में जो सबसे पहली चीज़ होती है जिसका आपको एक नंबर मिलता है वो डेट का मिलता है। आपने जो जिस साइड पे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ख़ास आपने ख्याल रखना है। डेट आपकी लिखने के दो तरीके होते हैं कि आपका एक डेट और मंथ, ये दोनों आपके इकट्ठे आते हैं। जिस तरह के अगर आप इसमें देखें ना तो 25 अप्रैल, अब 25 डेट है, अप्रैल मंथ है, ये दोनों आपके इकट्ठे आएंगे। जो आप मंथ लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे कामा का यूज़ होगा। फिर उसके बाद 26 में एग्ज़ाम देने हैं तो मैंने 26 लिखा है। अगर आप 27 में अपीयर हो रहे हैं, 25 में अपीयर हो रहे हैं, तो जो जिस साल में अपीयर हो रहे हैं वो ही साल आपने लिखना है। उसके अलावा आपने लास्ट में फुल स्टॉप लाजमी ऐड करना है। ये आपको मैंने 3-4 चीज़ें एप्लीकेशन में जो डेट लिखते हैं उसमें, जहाँ पे भी चाहे आप एप्लीकेशन में डेट लिखें चाहे आप लेटर में डेट लिखें, आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना है। आपका मंथ और जो डेट होगी वो दोनों इकट्ठे आएंगे। मंथ का आपने लेटर कैपिटल रखना है, कॉमा लगाना है, फिर आपका ईयर आएगा, साल आएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी पुट करना है। अब ये जबकि दूसरे मेथड में आप देखें, जो मंथ है वो मैंने पहले लिख दिया, डेट आपकी उसके बाद चलेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे डेट को आप फर्स्ट में रखें या चाहे डेट को आप मंथ के बाद में लेके जाएं, जो भी है, लेकिन कॉमा कहाँ पे आएगा, फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा, इन दोनों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये आपको एक नंबर दिलवाता है। आगे मुझे यकीन है कि एप्लीकेशन में जब डेट लिखेंगे दोबारा आप इसमें गलती नहीं करेंगे। दोनों तरीके फॉलो नहीं करने, किसी एक को आपने फॉलो करना है, उसको आपने एग्ज़ाम में लिखना है। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन को लिखने से पहले आपने याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपने मार्जिन लाइन लाजमी लगानी है। मार्जिन लाइन का फ़ायदा क्या होता है कि जो आपकी डेजिग्नेशन है, सब्जेक्ट है या फर्दर आपने एप्लीकेशन जितनी भी लिखनी है, ये इस लाइन के सीक्वेंस को फॉलो करना है, आपने इस लाइन के साथ साथ लिखना है। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन कहते हैं किसी शख्स के स्टेटस को। आप एप्लीकेशन किस को लिख रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसका रुतबा क्या है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये उसका स्टेटस है, ये उसका डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन में जब भी लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। वो मैं नेक्स्ट आपको जब एक एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको उससे बेहतर तौर पे समझ लग जाएगी। डेजिग्नेशन के बाद कॉमा लिखा जाता है। अब कॉमा लाजमी लिखना है। प्लेस आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी है,
कोई फर्जी प्लेस आप लिख सकते हैं, लेकिन प्लेस के लास्ट में आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर आपका डेट हो गया, 3 नंबर जहाँ तक हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट की बारी आती है, ये आपका ऑप्शनल होता है। सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर से ही मिल जाएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि हम एप्लीकेशन किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। अब हमारा टाइटल क्या है, हमारा पॉइंट क्या है, वो सब्जेक्ट एप्लीकेशन के अंदर से ही आप मिल सकती है। ये 20 सोल्यूशन के साथ आपको मैं मज़ीद क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, रिस्पेक्टेड सर है, मैडम है, आप सर भी लिख सकते हैं जस्ट। उसके बाद कामा आपने लाजमी डालना है, इसका आपको 1 नंबर मिलता है। मेन बॉडी में एप्लीकेशन में आइडिया के लिए मैंने मुख्तलिफ एप्लीकेशन अपलोड की हुई है, 10 एप्लीकेशन टोटल मैंने दी हुई हैं बच्चों को। किसी किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। सेल्फ राइटिंग के बच्चों को जस्ट आइडिया पिक करना होता है और वो खुद से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड का अपने ख़ास ख्याल रखना होता है। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ ये है कि योर्स ट्रूली आप हर एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। योर्स का वाई कैपिटल होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, वाई कैपिटल लिखना है। और जो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस के आगे कभी भी एस से पीछे कामा का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं वो मिस्टेक बता रहा हूँ जो मैं बच्चों को मेथड समझाते हुए मैं बताता भी हूँ, लेकिन फिर भी जब चेक करो उसमें ये मिस्टेक नज़र आती है। 1 नंबर है, इसको ज़ाया ना करें आप। जो कामा का इस्तेमाल है ये कभी भी ऐसा अपने साथ नहीं लेगा। और इसके अलावा योर्स ट्रूली में लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कामा भी नज़र आता है, आपने कामा का इस्तेमाल करना है। योर्स ट्रूली जिस तरह लिखा है XYZ उसके साथ लिखें, XYZ तीनों लेटर कैपिटल हो, दरमियान में डॉट हो, और इसे कोशिश करें आप योर्स ट्रूली के मिडल में लिखें। ये आपका एक टोटल स्केच है। अब मैं इस एप्लीकेशन को सोल्यूशन के साथ बताता हूँ आपको, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। कोई डाउट हुआ तो आप इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। अब देखें, 2 चीज़ें मैंने आपको बताया हमें एप्लीकेशन से मिल जाती हैं। एक मेरा डेजिग्नेशन है, दूसरा मेरा सब्जेक्ट है। ये दोनों चीज़ें आपको एप्लीकेशन के अंदर से ही मिल जाएंगी। डेट आपको मैं सिखा चुका हूँ आपने कैसे लिखनी है, दोनों डेट्स का तरीका आपको बताया। किसी एक को मैंने फॉलो कर लिया, उसको मैंने लिखा, ये डेट मेरी टोटली राइट हैंड साइड पे है, जो जिस जगह पे है उसको आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। फिर उसके बाद देखें डेजिग्नेशन जो है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन, अगर आप इस जो डेजिग्नेशन है ऊपर से मैच करें तो यहाँ पे ई भी स्मॉल है, डी भी स्मॉल है, ऑफिसर ओ भी स्मॉल है, आगे एजुकेशन का ई भी स्मॉल है, जबकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर इनके कैपिटल रखे हैं, आपने भी कैपिटल रखने हैं लाजमी, तब आपको 1 नंबर इसका मिलेगा। फिर उसके बाद आगे मेरा प्लेस लिखने से पहले कॉमा डाला हुआ है, नेक्स्ट मैंने लाहौर डाला है, और उसके बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। आपने भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल लाजमी करना है, तब आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर आपको डेट का मिल जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो है ये आपका, ये सब्जेक्ट भी देखें तो मैंने इसी एप्लीकेशन के अंदर से ये सब्जेक्ट मैंने निकाल लिया। दोनों चीज़ें, डेजिग्नेशन भी और सब्जेक्ट भी, दोनों मुझे एप्लीकेशन के अंदर से ही मिल गए। सब्जेक्ट में भी आपने कैपिटल लेटर्स का ख़ास ख्याल रखना है। देखिए, जो यहाँ पे सवाल थे, मैंने अपना जब सब्जेक्ट लिखा तो वहाँ पे मैंने कैपिटल कर दिया। यहाँ पे टी सवाल था टीचर का, मैंने इस टी को भी कैपिटल किया। तो कैपिटल लेटर्स इंग्लिश लिखते हुए बड़ा आपको जो है ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको मार्क्स दिलवाते हैं, आपको पता चलता है कि किसी बच्चे को इंग्लिश लिखने का हाउ नाउ है। उसके बाद सैल्यूटेशन में सर एज इट इज़ ऊपर आपको बता चुका हूँ। मेन बॉडी में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो कुछ आपका मेन टॉपिक है, जिस पे आपका सब्जेक्ट है, उसको आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल, एंड के साथ लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे। बाकी आपके आइडिया के लिए मैंने कुछ एप्लीकेशन अपलोड कर रखी हैं, आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप उनसे भी एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ हेल्प गेन करेंगे। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपको मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो करेंगे, उनको आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। किसी किस्म के डाउट के लिए, किसी किस्म की कन्फ्यूजन के तौर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई बात मेरे माइंड से स्किप होगी, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। इंशाल्लाह मैं जितना हो सका आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।